अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ आ लिटिल ट्विंस 2 के सेकंड पार्ट को शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या इस स्टोरी का फर्स्ट सीज़न सुना है या नहीं, और मुझे इस स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कुछ भी नहीं चाहता आपका। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या कर दिया उन्होंने? क्या कमी थी मुझ में? मैं कहता हूँ आखिर क्या ही कमी थी? और इससे वो एकदम से वांशी को देखने लगा, जो कि अब सच में रो ही रहा था। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं उस बड़े से आदमी के बड़े से भाई के साथ कैसे गुजारा करूँगा? मुझे नहीं पता, मुझे ये शादी नहीं करनी। वो रोते रोते बोला था। उनके माँ बाप और उनकी दादी भी तो हैरान थे। दादो, उनको अभी कॉल करें, उनको अभी कॉल करें और उनको बताएं हमारा वांगशी अभी बहुत छोटा है, हमें उसकी शादी नहीं करनी। वांगजी की कार थे लेकिन वांगशी की नहीं करनी हमने। हाँ, उनको बोलें अगर वांगजी से करनी है तो कार लें, लेकिन वांगजी से नहीं करनी। दादो प्लीज़ ना, उनको बोलो ना। दादो देखो, मैं तो आपका फेवरेट पोता हूँ ना, मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ ना। दादो प्लीज़, मैं तो छोटा हूँ, प्लीज़। वो जैसे दादो के साथ लिपट के अब रो ही रहा था, और वांगजी को जैसे उस पर और ही ज़्यादा गुस्सा आया। ओए हेलो, तुम छोटे हो तो मैं क्या बड़ा हूँ? हाँ, बस कुछ मिनट बड़ा हूँ तुमसे। और ये क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अपनी जान छुड़ा रहे हो और मेरी जान साथ में फंसाए जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ दादो, उनसे पूछे उनकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मुझे रिजेक्ट करने की। मेरे जैसा हसीन नौजवान प्यारा सा लड़का उन्हें कहाँ ही मिलने वाला था। और ये वांगशी, ये रोती सूरत, इसमें क्या नज़र आया उनको? क्या मतलब क्या नज़र आया? मैं कोई काम हूँ क्या तुमसे? हाँ, हम दोनों की सेम ही तो शक्ल है, सारा कुछ तो सेम सेम है हमारा। हाँ, और मैं तुम्हारी तरह बदतमीज़ नहीं हूँ, हर वक्त मैं ज़ुबान नहीं चलाता रहता। बस यही बात उनको अच्छी लगी होगी मेरी, और क्या। वैसे ये सही कह रहा था, तो उनको बोले ना इसी से शादी करवा दे अपने बेटे की प्लीज़। वो एकदम से भाई से लड़ के फिर से अब दादो से रिक्वेस्ट ही कर रहा था, और दादो जो अभी तक बेचारी चुप ही थी। लेकिन वांगशी क्यों? वांगजी क्यों नहीं? अरे दादो, यही तो कह रहा हूँ ना कि यार क्यों क्यों उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया? अरे शुरू में तो हम वांग ही है ना, बस एक लेटर का फ़र्क है, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? हाँ, वांगशी हो या वांगची हो, उन्होंने सोचा होगा ये नाम अच्छा नहीं है, थोड़ा मर्दाना टाइप लगता है, इसीलिए तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे पता है इसीलिए रिजेक्ट किया होगा ना मुझे। चुप करो तुम दोनों, जब देखो बकवास ही करते रहते हो। मामा ने उन दोनों को डांटा था। दादो जो फिर आप कॉल मिलाने वाली थी। हाँ स्वीटी बोलो, वो शियान के दादा बोले थे, और वांगजी ने फिर से अपनी दादी से फ़ोन ले लिया। देखिए दादाजी, मेरी दादी को ज़रा ना इज्जत से बुलाया करें, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ स्वीटी बोलो, जैसे आपके पिछले जन्म की महबूब आ रही हूँ। हाँ, ये क्या तरीका होता है बात करने का? दादो है ना, दादो कह के बात करें। लेकिन मेरी दादी तो नहीं है ना वो। हाँ तो हमारी तो है ना, तो बस हमारे लिए रिस्पेक्ट करें। लेकिन मैं तुम्हारी दादी की रिस्पेक्ट क्यों करूँ? क्योंकि मैंने बोला है। बस ये स्वीटी स्वीटी क्या होता है? हाँ, बहन बोल लो, आपा बोल लो, पाची बोल लो, शीजे बोल लो, जो मर्जी बोलो, लेकिन स्वीटी मत बोलो। मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। क्या हुआ दादू, किससे झगड़ा कर रहे हो आप? वो शियान ने एकदम से दादू की तरफ देखा था, और दादू फिर चुप ही हुए। और वो बस बच्चा है ना। कौन बच्चा है? इधर लाए ना मेरी तरफ। उसने दादू का फ़ोन लिया था, और वांगजी की ज़ुबान जो कि अभी भी चाल ही रही थी। मेरी बात सुन लें, आप जैसे भी बात करते हो, लेकिन मेरी दादी के साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। अपनी उम्र नहीं देखी आपने? हाँ, रोज़ शीशा नहीं देखते क्या? अपने बाल नहीं देखे जो सारे के सारे सफ़ेद हो चुके हैं? हाँ, फिर भी देखो कैसे मेरी दादी को स्वीटी स्वीटी बोले जा रहे हो। और आप लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई मुझे रिजेक्ट करने की? मैं कहता हूँ आखिर क्या कमी है मुझ में? किस चीज़ की कमी है जो आपने मुझे रिजेक्ट किया? और मेरे भाई में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? हाँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ? क्या मैं प्यारा नहीं हूँ? क्या मैं बोल्ड नहीं हूँ? हाँ, क्या मेरी हाइट अच्छी नहीं है? क्या आंखें नहीं है? या मेरी नाक नहीं है? या फिर मेरे मुंह में ज़ुबान नहीं है? क्या नहीं है? मेरे भाई को तो चाय तक नहीं बनानी आती, वो तो मैं हूँ जिसने चाय में चीनी डाली थी, वरना आप लोग फीकी चाय पी के चले जाते, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्यों? उसने इतनी लंबी तकरीर की थी, और विशियान को लगा उसके कान पक के गिर ही जाएंगे। बस इसी वजह से ये तुम्हारी कैंची जैसी चलती ज़ुबान हमें नहीं चाहिए। सुन लिया तुमने? हम शादी करेंगे, और ज़रूर करेंगे, तुम्हारे घर में ही करेंगे, लेकिन तुमसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और तुमसे जो होता है तुम कर लो। क्या कर लूँगा मैं? हाँ, क्या कर लूँगा मैं? मैंने करना ही क्या है?
मैं भी आपकी शादी इस घर में नहीं होने दूंगा। सुन लिया, अपने उस भाई की शादी जहाँ मर्जी कर लो, कोई नहीं करने देनी मैंने अपने भाई से शादी। अगर मैं नहीं तो वो भी नहीं। हाँ, उसमें कौन से हीरे मोती चढ़े हुए हैं? मैंने बोला ना वो एकदम निकम्मा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निकम्मा हूँ मैं। प्लीज़ मुझसे शादी नहीं करवाएं अपने भाई की। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वांशी जो साथ ही बैठा हुआ था और लुकमे दिए ही जा रहा था। तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे या मैं जूता उतारूं? हाँ, उतार लें जूता, पहले ही टूटा हुआ है, दूसरा भी टूट जाएगा। मार लें, लेकिन मैं चुप नहीं हूँगा। इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, और ये क्या क्या खुद डिसाइड कर लेंगे? अरे मैं कोई मुर्गा हूँ या मुर्गी हूँ? एक पसंद नहीं आया तो दूसरा लेके चले जाएंगे। वांशी, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। देखिए अंकल, अगर आपने शादी करनी है ना तो वांशी की कार के ले जाएं, मैंने नहीं करनी। ओह अच्छा, क्या हुआ उशियान? कौन है जो आपसे बातें किए जा रहा? तुम चुप हो? मामा पापा ने पूछा था और उशियान ने बस उन्हें चुप रहने का इशारा किया। बस छोटा बच्चा है, उसको समझा के आता हूँ। कौन है छोटा बच्चा? बस दादू को पता है ना, मैं भी आता हूँ। वो साइड पे चला गया था और फिर उसने वांग जी की खबर लेने का सोच लिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, हम तुम्हारे घर में शादी करेंगे। मेरा भाई विशु यानी कि विशियान तुम्हारे घर में आएगा बारात लेकर, और हम तुम्हारे घर से उसकी दुल्हन लेके आएंगे, लेकिन वो तुम नहीं होगे। सुना तुमने? हमें तुम जैसे बदतमीज लड़के की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने अपने भाई के लिए एक लाइफ पार्टनर लानी है, ना कि एक पागल सा लड़का जो कि उसका रहा सा दिमाग भी खराब कर दे। मतलब कि आपका भाई पहले ही पागल है? हो माय गॉड, सुन रहे हो तुम वांगशी? क्या? मेरा भाई पागल नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पागल हूँ और मेरा दिमाग जहाँ हद से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर मेरे साथ कोई ज़ुबान चलाए तो मैंने आके तुम्हारा मुंह तोड़ देना। तुम्हारे भाई को ना मैं उठा के ले आऊँगा अगर तुमने ज़्यादा कुछ बकवास की हो तो। सुन रहे हो ना? इज्जत से लेके आएंगे और इज्जत से लेके उसे यहाँ पे रखेंगे। सुन लिया तुमने? और मेरा भाई कुछ जंगली जानवर नहीं है जो उसे मार के खा जाएगा, लेकिन मैं ज़रूर ऐसा करूँगा अगर तुम लोगों ने अपनी बकवास बात नहीं की हो। कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो तुम। हाँ, तुम्हारे माँ बाप घर पे हैं, तुम्हारी दादी घर पे हैं, लेकिन तुम लोगों की ज़ुबान जो है ऐसे कैंची की जैसे हर चीज़ को बस काटे ही चली जा रही है। व्हाट? आप भी तो बदतमीज़ हैं। आपके भी तो घर में माँ बाप हैं, आपका भाई है, आपके दादू हैं, लेकिन फिर भी तो आप बोले जा रहे हो। हाँ, हम बदतमीज़ हैं तो आप क्या हो? वांग जी ने जैसे फिर से उसे जवाब दिया था और वो शियान का और ज़्यादा गुस्सा आया। मैं बड़ा हूँ? हाँ, तो मैं भी बड़ा हूँ, मैं क्या छोटा हूँ? मुझे अपने भाई से बात करवाओ। क्यों मैं बात करवाऊँ? हाँ, क्यों बात करवाऊँ? नहीं करवानी मैंने। बात करवाओ मेरी, सुन रहे हो तुम? नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ बुरा काट डालूंगा। ये लो वांची, बात करो। ये तो देखो धमकियाँ देने पे आ गए। मामा पापा देख रहे हो आप दोनों? वो जाके फिर से मुंह बना के बैठ गया था और अब वांची के पास ही फ़ोन था। हाँ हाँ, हेलो अंकल। ओए मेरी बात सुनो छुटके, तुम डरो नहीं। हाँ, मेरा भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा हैंडसम है वो। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ? बस तुम कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है उसी ने करना है। हाँ, 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 क्या करना है? अरे तुम्हारा ख्याल रखना है और क्या करना है उसने? हाँ, और जिसके पास तुम्हारे जैसी बीवी होगी तो वो उसका ख्याल क्यों नहीं रखेगा? तुम जानते हो उसके पास बहुत कुछ है जो वो तुम्हें देख सकता है। हाँ, बहुत कुछ है उनके पास, बहुत सारे पैसे, और उसके पास बहुत सारी गन्स भी हैं और बहुत सारे पिस्टल्स भी। वो गैंगस्टर्स हैं, गैंगस्टर है क्या? अरे नहीं पागल, गैंगस्टर नहीं है वो, पुलिस वाला है, और कोई छोटा मोटा पुलिस वाला नहीं है। हाँ, पुलिस ऑफिसर है वो, कितने सारे लोग उसके अंडर होते हैं। हाँ, पुलिस वाला है। उसकी आंखें जैसे एकदम से फैली थी। हाँ, पुलिस वाला है। और तुम जानते हो ना, पुलिस वाले कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और कितने ज़्यादा केयरिंग होते हैं, ख़ास तौर पे अपनी वाइफ के लिए। और तुम तो इतने ज़्यादा क्यूट हो, इतने ज़्यादा स्वीट हो। बेशक तुम्हारी शक्ल ज़रूर तुम्हारे उस भाई से मिलती होगी, लेकिन मैंने देखा है तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो और तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी आदतें हैं जो कि कभी तुम देख नहीं पाए। हाँ, अच्छी आदतें हैं मेरे अंदर। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम तो वो हीरो हो जिसे किसी ने देखा ही नहीं। तुम तो बस ऐसा समझ लो कि तुम एक कोयले के साथ रह रह के काले होने वाले थे। वो तो मैं हूँ जिसने तुम्हें देख लिया। और वैसे भी हीरे की कदर तो जौहरी को ही होती है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैंने बोला ना मेरा भाई वो बहुत अच्छा है। और देखना तुम,
जब वो तुम्हारे साथ होगा ना, तुम्हें इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, तुमसे इतना प्यार करेगा, तुम्हें किसी बेबी की तरह पैम्पर करेगा। हाँ, और बेबीज़ के साथ तो प्यार से रहा जाता है ना। तो जब तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है तो तुम क्यों नहीं शादी करना चाहते? तुम्हें लिटरली कुछ भी नहीं करना, बस हमारे घर शादी करके आ जाना। हाँ, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस शादी करके आ जाना है। नए कपड़े मिलेंगे, नए जूते मिलेंगे, और वो मैं वांगची को भी दे सकता हूँ बाद में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और देखो, तुमने एक बात नोट की, तुम्हारा भाई वो सच में ये शादी नहीं करना चाहता था। और क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? क्या तुम अपने भाई की खातिर सैक्रिफाइस नहीं करोगे? तुम खुद देखो, अगर ये तुम करोगे तो तुम कितने लोगों की ज़िंदगी को खराब होने से बचा लोगे। तुम्हारा भाई शादी नहीं करना चाहता था और वो बच जाएगा। हाँ, वो तुम लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा था, तुम चाहते हो वो अपनी लाइफ की खुशियाँ बर्बाद करे? नो नो, बिल्कुल नहीं। और तुम्हारे पापा, उन्हें भी तो इलाज की ज़रूरत है, तुम चाहते हो कि उनका इलाज ना हो? नो, मैं चाहता हूँ उनका इलाज हो। हाँ, तो तुम ये दोनों काम कर सकते हो। तुम अपनी फैमिली की लाइफ को अच्छा कर सकते हो, तुम वांगजी की लाइफ को सेट कर सकते हो। वो आगे पढ़ना चाहता है, तुम उसकी हेल्प कर सकते हो और खुद भी पढ़ सकते हो। तुम अपने पापा की हेल्थ को ठीक कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी एक हाँ और कितने लोगों की ज़िंदगी सेट हो जाएगी। और बदले में तुम्हें कितना कुछ मिलने वाला है लड़के। बस मेरा भाई थोड़ा बड़ा है तुमसे एज में, लेकिन है भी तो हैंडसम ना। और जितने ज़्यादा बड़े हस्बैंड होते हैं ना, उतने ज़्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं। हाँ, तो क्या कहते हो तुम फिर, छुटके? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप अंकल। मैं शादी के लिए रेडी हूँ, मैं शादी करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझाया। और वांगजी तो वो बात सरा ना थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन मैं तो समझदार हूँ। हाँ बिल्कुल, तभी तो हमने तुम्हें चुना ना। तुम ही हो, तुम एक अच्छे बंदे, और तुम्हारी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है। तुम्हारा दिल कितना ज़्यादा साफ़ है, किसी एंजल की तरह। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे, और आई एम सॉरी जो अगर हमने कुछ मिसबिहेव किया हो तो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम तो बिल्कुल मेरे बेबी जैसे हो ना, और वैसे भी तुम मेरे भाई की वाइफ होने वाले हो, तो मैं तुमसे क्यों ही नाराज़ होऊंगा। चलो, आप जाके अपने घर वालों को बता दो, और देखना तुम वो कितने ज़्यादा खुश होंगे। बाकी मेरे दादू, वो तुम्हारी दादों से बात कर लेंगे ना? नहीं, आप उनको बोलें कि वो मेरे पापा से बात करें। वो बार बार दादू को स्वीटी स्वीटी कह के बुलाते हैं। ओह अच्छा, हाँ वो एक्चुअली हमारी दादू की डेथ को काफ़ी टाइम हो गया ना, तो दादू थोड़ा सा। हाँ चलो सही है, ओके बाय, फिर बात होगी। वो श्यान ने इतना टाइम कभी भी किसी से इतने प्यार से बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे सवाल किसी और का नहीं बल्कि उसके प्यारे विशु का था। और हाँ, तो उसे करना ही पड़ना था। उसने इतने ज़्यादा झूठ बोले थे और वांगशी को इतना ज़्यादा मक्खन लगाया था, उसे तो खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना मीठा भी बोल सकता है। हाँ, थैंक गॉड, बस ये छुटका नंबर 2 मान जाए। वो वापस आया था और वो बोल बोल के सच में थक ही चुका था। क्या हुआ, क्या बोला तुमने उसे? पापा जो पूछ ही रहे थे। कुछ नहीं पापा, वो पास उनका बड़ा बेटा थोड़ा उसका दिमाग थोड़ा सन गया, लेकिन मैंने भी अच्छे से उसका दिमाग सेट किया। मैंने उसे बताया कि देखो, हम अगर पैसे दे रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ खरीदेंगे ना, और हमें जो चाहिए हम वही लेके आएंगे, और तुम जो कर सकते हो तुम कर लो। बस हो गया चुप। और क्या, मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या? तुमने ऐसा बोला उसे? क्या हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं? पापा जो उसकी तरफ देख के गुस्से से बोले थे, और वो शू भी चुप ही हो गया। कौन क्या खरीद रहा है, कोई मुझे बताएगा? विशु जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता आई क्या था, वो थोड़ी देर पहले तो वॉशरूम से बाहर आया था। हाँ, कुछ भी नहीं खरीदने की बात हो रही। एक्चुअली मैंने वो सुना, आप लोग कुछ खरीदने की बात कर रहे थे। क्या खरीदने वाले हो आप लोग? वो, तुम आके बैठो ना विशु। उसने उसका हाथ पकड़ा था और फिर उसे अपने साथ वाले चेयर पे बिठा ही लिया था। क्या खाओगे तुम? देखो मामा ने कितना कुछ बनाया ना हमारे लिए। पहले मेरी बात का जवाब दो। हाँ, बात को घुमाओ नहीं, जानते हो ना, बात को घुमाओगे तो मुझे गुस्सा आएगा। अरे वो पापा कह रहे थे कि हाँ 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 हाँ, पापा कह रहे थे कि मतलब शादी की तैयारियां करनी होंगी और हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। और पापा ये बता रहे थे कि हमें जल्दी शॉपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। टाइम ही कितना रह गया हमारे पास। कोई ज़रूरत नहीं है शॉपिंग की,
वैसे भी सब कुछ है ना, सब कुछ खरीद ही तो चुके हैं ना। और जो उसके लिए चीज़ें ली थी वो इस वाले को दे दो। वो कितनी बेफिक्री से बोला था और सब एकदम से जैसे चुप ही हुए। नहीं विशु देखो, ऐसा नहीं हो सकता। वो उन दोनों का साइज सेम नहीं है, और ये वाला जो मतलब जिससे हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं ना, ये थोड़ा मतलब अलग है, और वो उसका और उसका साइज़ अलग है। और वैसे भी ये अच्छा थोड़ी लगता है। हमें कोई भी उसकी पुरानी याद नहीं रखनी है और हम उसको जल्दी से फेंक देंगे। और क्या हम खरीद नहीं सकते? हम ज़रूर ही खरीदेंगे। फ़ाइन, जो मर्ज़ी आए कर लो, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि क्या वो सच में मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी है कि नहीं। कहीं तुम लोग उसे फोर्स तो नहीं कर रहे? क्यों करेगा कोई मुझसे शादी? जब उसने मुझे छोड़ दिया, मुझसे प्यार के दावे करता था, तो कोई और क्यों करेगा? और क्या फ़ायदा है? क्या तुम लोगों ने उसे पैसे दिए या ब्लैकमेल किया? कैसे कोई मुझसे शादी कर सकता है, वो भी इतनी जल्दी, और वो भी इतनी खुशी के साथ? मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा। मामा, मैं नूडल्स खाऊंगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं खिलाऊं तुम्हें? वुशु ने एकदम से ऑफर की थी, और विशु का फेस जो एकदम गुस्से से रेड हो गया था। वुशियान, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है और मेरे पाँव भी सही चलते हैं। हाँ, मैं अपाहिज नहीं हूँ, खुद खा पी सकता हूँ। सुना आपने? और मेरे साथ ज़्यादा हमदर्दी मत करें। मैं कोई पागल नहीं हूँ। मेरे हाथ पाँव ठीक हैं और मैं कोई भी पैरालाइज नहीं हूँ। सब सही है मेरे पास। मैं करीब काट देता हूँ ना, कोई ज़रूरत नहीं, कर सकता हूँ मैं, सब कर सकता हूँ। उसने एकदम वो बाउल पकड़ ही लिया था, और हाँ, वो कितने आराम से खा भी रहा था और उसने कुछ भी मैस क्रिएट नहीं किया। मुशियान एकदम से चुप ही हो गया। क्या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो आप लोगों को बोला ही नहीं जा रहा? मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, और मैं खुद उससे मिल के सब क्लियर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उसे बाद में सब पता चले और हमारी लाइफ ख़राब हो जाए। मुझे किसी की ज़िंदगी पर बात नहीं करनी। मैं बहुत सारे केसेस को देखता हूँ जब लोग झूठ बोल के शादियाँ करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन विशु, बुशियान के पापा ने उसे समझाने की कोशिश की थी, और विशु के हाथ जैसे एकदम से रुक गए। तो मतलब आपने झूठ बोला? हाँ, झूठ बोल के शादी करवाएंगे मेरी? नहीं, झूठ नहीं बोला। तो झूठ नहीं बोला तो क्यों नहीं मेरी बात को मान रहे? कल सुबह को मुझे उससे मिलना है। बेशक उसकी सारी फैमिली को बुला लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उन सब से बात करनी है, और मैं किसी को धोखे के अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मुझे नहीं पता मैं कब ठीक होऊंगा और कब नहीं, और क्या मैं ठीक होऊंगा भी कि नहीं, क्या मैं दोबारा अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकूंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैं क्यों किसी को अंधेरे में रखूं? और मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। दादू, क्या मैंने गलत बोला? नो, तुम एकदम राइट हो। मैं उन सबको कल बुला लेता हूँ, और वो बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। देखते हैं। वो फिर से खाने में बिजी हो गया था। वो श्यान, दादू और पापा बस चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे। उन्होंने बिल्कुल भी तो वांगजी और वांगजी के घर वालों को सच नहीं बताया था, और अगर विशु को देखने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया तो? वो जैसे कुछ सोच ही रहे थे, और दादू ने फिक्रमंदी से वुशु की तरफ देखा। वो उससे आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे, अब क्या होगा? मैं सब हैंडल कर लूँगा दादू, डोंट वरी। मेरे विशु की शादी हो के रहेगी, और उसी डेट को होगी जिसको फिक्स हुई थी। ये मेरा आप लोगों से वादा है, और उसी से होगी जिससे हम चाहते हैं। वो बोल के रुका नहीं, और फिर वो अपने रूम में चला ही क्या था। मुझे उस छुटके का नंबर चाहिए, उसने जाते जाते दादू से बोला था, और दादू ने बस हाँ में सर हिलाया था। और अब उशियान को सब कुछ करना था एक रात में। जो भी करेगा, जैसे भी करेगा, लेकिन वो कारगिल रहेगा। वांगजी और वांगशी सो चुके थे, और उनके मामा पापा भी। घर में पापा की बस नाम की चलती थी, और दादू और मामा भी तो पापा की बीमारी के बाद बस चुप चुप ही रहती थी। और अब करता धरता बस ये छोटे लड़के ही थे। हाँ, जो वो चाहेंगे वही होगा। और रात के 11 बजे फिर से ही उनका मोबाइल बजने लगा था। अरे देखो, अंकल की कॉल आ रही है। वांगशी ने सोए हुए वांगजी को हिला हिला के उठा ही डाला था। तुम्हें कैसे पता अंकल की कॉल होगी? अरे देखो ना, प्राइवेट नंबर लिखा हुआ है।
और हमारे रिश्तेदारों में इतना ज़्यादा अमीर कौन है जिसके पास प्राइवेट नंबर हो? ये ज़रूर अंकल ही होंगे। तुम बात करो, वैसे भी तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के भाई हैं। हाँ, मैं बात करूँ क्या? तुम बात करो ना, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं बात कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मुझे सोने दो। मुझे उस कमीने आदमी से बात करने का कोई शौक नहीं है। वांगची ने फिर से मुंह फेर लिया था और वांगची जो अब कॉल उठा ही चुका था। हेलो अंकल, सुनो, कल तुम और तुम्हारा भाई हमारे घर में आ रहे हो। हमारा ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाएगा। लेकिन क्यों 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 आए हम आपके घर में? अरे, क्या तुम देखना नहीं चाहते अपने होने वाले हस्बैंड को? और देखो, मामा पापा और दादू जो है ना, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो वांगजी को भी लेकर आऊँ क्या? मामा पापा को नहीं लाऊं? दादू को नहीं लाऊं? देखो, उनको भी तुम ला सकते हो, लेकिन क्या है ना कि तुम्हारे पापा की तबीयत सही नहीं है और मैंने उनके चेकअप के लिए ना एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। तो मैं अपने दूसरे ड्राइवर को बोलूँगा कि तुम्हारे पापा और मामा को ना हॉस्पिटल ले जाए चेकअप के लिए। और दादू तो घर में अकेली रहेंगी ना, उन घर का ख्याल कौन रखेगा? और तुम दोनों भाई यहाँ पे आ जाना। हाँ, मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता है और क्या तुम नहीं चाहते उसे देखना या उससे मिलना? हाँ, हाँ, जाता हूँ। लेकिन पापा का इलाज कैसे होगा? डोंट वरी, हम हैं ना। और देखो, आप जब तुमसे रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं तो सब कुछ करेंगे ना। बस देखो, तुम मेरे भाई के आगे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं और ज़्यादा सवाल जवाब मत करना प्लीज़। क्या नहीं बोलना? मैं तो वैसे भी कोई नहीं बोलता। बस यही बात तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तुम्हारी। बस उसके आगे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं और वो जो भी बोले बस बोल देना कि हाँ, ठीक है। उसे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है और मैंने बोला ना, वो थोड़ा बीमार है तो उसे ज़रा गुस्सा जल्दी आ जाता है। वैसे हम सब भी होंगे और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस तुम अच्छे से रहना और ज़्यादा बातें नहीं करना। और वो जो भी पूछे तुम सही सही जवाब देना। बस उसे ये बोल देना कि तुम्हें पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम, हाँ, तुम कितने साल के हो? क्या मतलब? नहीं, कितने साल के हो तुम? 16 साल 4 महीने और हाँ, कल 4 दिन का। हाँ, तो तुम ऐसे करना, मेरे भाई को बोल देना कि तुम, हाँ, तुम कितने हो? तुम 24 साल के हो। लेकिन क्यों? झूठ क्यों बोलूँ मैं? बस बोल देना ना। अरे, उसे बोल देना कि तुम 24 साल के हो। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ जाता है? देखो, मेरा भाई है ना, वो बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करता है। अगर तुम उसे बोलोगे ना कि तुम 16 साल के हो तो वो शादी नहीं करेगा फिर। हाँ, और फिर ये सारा कुछ तुम्हें नहीं मिल पाएगा। फिर तुम्हारे पापा का ऑपरेशन नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। प्लीज़, क्या तुम इतनी फेवर नहीं कर सकते? अच्छा, सही है, ठीक है, बोल दूंगा। गुड बॉय, दैट्स वाई आई लाइक यू सो मच। चलो, आप सुबह 10 बजे रेडी रहना। हाँ, गाड़ी आ जाएगी और ड्राइवर भी अच्छे से ड्रेसअप हो के आना और वांगजी से ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए तुम्हें। पता चलना चाहिए क्या है, वही मेंशन का होने वाला सन इन लॉ आ रहा है। हाँ, लेकिन मेरे पास तो एक जैसे ही कपड़े हैं और वांगजी के पास भी सेम सेम ही है। हो गॉड! अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं खुद आ जाऊँगा और पहले मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आऊँगा और हाँ, तुम्हें रेडी भी करवा लेंगे। हाँ, ये सही है, ये सही है। वो एकदम से खुश हो गया था और वो शियान ने फिर से कॉल बंद कर दी और अब वो विशु के पास चला ही गया था, उसे समझाने और उसे बताने के थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को मीठा रखे, वरना ये ना हो कि ये लड़का भी छोड़ के भाग ही जाए। उसने कितनी ज़्यादा उससे लड़ाई भी की थी, बहस भी की थी, लेकिन फाइनली वो मान ही गया था। अच्छा, ठीक है। और देखो, तुम ना ज़रा ना बस आराम से बैठ जाना। क्या मतलब? वो एक्चुअली वो जो तुम्हारी वाइफ है ना, वैसे तो उसकी हाइट अच्छी खासी है, लेकिन तुम्हारे आगे तो वो थोड़ा छोटा ही लगेगा ना, और उसे कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है हाइट का। क्या मतलब, पागल है क्या वो? नहीं, पागल नहीं है, वैसे ही। और देखो, अगर तुम ऐसे उसके साथ खड़े हो गए या साथ चलोगे तो उसे लगेगा कि तुम उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें बता दूं विशु, वो हमारी तरह इतनी ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है ना। तो प्लीज़, तुम्हें भी तो थोड़ा सा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें देख के थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाए। तुम
इतनी अच्छी हाइट रखते हो, इतनी अच्छी तुम्हारी फिज़ीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख के थोड़ा, क्या मतलब, क्या ही बोले जा रहे हो? उन लोगों ने तुम्हें देखा है ना, उन्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। हाँ, लेकिन देखो ना प्लीज़, थोड़ा-सा, प्लीज़ मेरे लिए, भाई नहीं हो क्या मेरे? इतनी भी बात नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है। हाँ, बस तुम सोफ़ा पे बैठ जाना और देखो हम उसे भी तुम्हारे साथ बिठा देंगे। तुम बातें करते रहना और उसे अच्छा लगेगा। तो मैं चलूँ फिरूँ नहीं क्या? अरे क्या ज़रूरत है चलने-फिरने की? हाँ, तो क्या वो चाल फिर नहीं सकता? उसकी टाँगें नहीं हैं। अरे उसकी टाँगें हैं ना, वही तो कह रहा हूँ, लेकिन वो बात थोड़ा ना कन्फ्यूज़ हो जाता है ना थोड़ा, थोड़ा इनोसेंट है ना वो, प्लीज़। अच्छा सही है, मैं बैठ जाऊँगा। और देखो उसे ब्लैक कलर पसंद है, तो तुम कल ब्लैक सूट पहनोगे। मेरे लिए क्या ही कलर होगा, मैं खुद तुम्हारे लिए चूज़ करूँगा। और देखो तुम्हें अच्छा लगेगा ना अगर तुम उसके लिए कुछ करोगे तो। उसके लिए कुछ करने से मुझे अच्छा क्यों लगेगा? अरे क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है ना। और तुम जानते हो उसने मुझे क्या बताया? क्या बताया उसने? उसने मुझे बताया कि वो कल ब्लू कलर में आएगा। तुम्हारा फेवरेट कलर है ना, तो क्या तुम उसके लिए ब्लैक नहीं पहन सकते? हाँ, तो ब्लैक पहनना और साथ में मैचिंग शेड्स भी लगा लेना तुम। व्हाट? घर के अंदर क्यों? प्लीज़ ना। देखो मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और अगर वो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में देखेगा तो वो तो खो ही जाएगा ना। और तुम जानते हो ना वो मेगास कैसे होते हैं। और तुम्हारा ऑरा वो तो कुछ ज़्यादा ही जानलेवा और कातिलाना है। मैं तो चलो फिर बदतमीज़ हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें वो कैसे किसी को अपने अंदर डिपो ही लेती हैं। प्लीज़, प्लीज़ यार। हाँ, अच्छा सही है, बस बहुत ज़्यादा ही नौटंकी करते हो तुम। अच्छा सही है, अब तुम ना जल्दी से सो जाओ। हाँ, फिर सुबह मिलते हैं। हाँ, वो और उसका भाई आने वाले हैं। भाई क्यों? अरे वो, मैंने तुम्हें बताया ना उसके साथ हमेशा रहता है, उसे हर वक्त अपने भाई की फ़िक्र रहती है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, चलो मैं उसके भाई से भी मिल लूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर, गुड नाइट। वो इतना बोल के रुका नहीं और फिर वो जल्दी से अपने रूम में आ ही गया था। उसका दिल धक-धक कर रहा था और कुछ उसे ऐसा करना था जिससे किसी को भी अभी विशु की सच्चाई का पता ना चले। कम से कम शादी तक तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब तक उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन ना हो, तब तक उसे ये खबर छुपा के रखनी थी। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग इनकार कर दें और विशु का दिल, उसका गुरूर एक बार फिर से टूट जाए। आई एम सॉरी विशु, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी छुटके, लेकिन मैं ये सब करने वाला हूँ। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम दोनों मुझे इसके लिए थैंक्स बोलोगे। मैं तुम दोनों का बुरा नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भाई वो बहुत अच्छा डिज़र्व करता है और तुम वैसे ही हो। मुझे माफ़ कर देना इस झूठ के लिए जो मैं बोल रहा हूँ। वो दिल में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था, लेकिन फिर उसकी आंखें बांधी होने लगीं। बस ठीक है, इतनी शर्म काफ़ी है, ज़्यादा करूँगा तो इसमें डूब मरूँगा। और अगली सुबह 9 बजे ही विवुशियान अपनी 2 गाड़ियों 2 ड्राइवर के साथ उनके घर के सामने ही था। चले ना अंकल, उसने वांग जी के पापा को बोला था और वो जैसे हैरान ही थे। लेकिन कहाँ? अरे भूल गए क्या, आपका ट्रीटमेंट नहीं करवाना? हाँ, और आपके पास आप सिर्फ 9 दिन बचे ऑपरेशन के लिए, तो इसलिए मैंने बोला आप लोगों का चेकअप हो जाना चाहिए। कितने लोगों का? मेरा मतलब आपका चेकअप हो जाना चाहिए। और आंटी आप प्लीज़ अंकल के साथ चलिएगा ना। वैसे भी अब हम लोग रिश्तेदार हो गए हैं, तो आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। अरे थैंक यू सो मच, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। हाँ, मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊँगा। बस ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट है। आई मीन हम दोनों फैमिलीज़ के बीच में। और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं हर्ट होगी। आपके बेटे ने बस आपके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, आप उसे ऐसे तो ज़ाया नहीं कर सकते ना। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने वांगशी की तरफ देखा था और उनकी आंखों में प्यार ही था। मेरे बेटे ने सच में बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया मेरे लिए, मैं हमेशा उसका थैंकफुल रहूँगा। तो चलें, रेडी हूँ। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जो है ना बस आधे घंटे के बाद का ही, और ये ना हो आप लोग लेट हो जाएं, हॉस्पिटल भी थोड़ा दूर है। ड्राइवर आपको ले जाएगा और फिर घर भी ले आएगा। चलें, अच्छे से जाइएगा। वो अंदर चला गया था और फिर
उसके पास कितने सारे शॉपिंग बैग्स भी थे, ये मेरे प्यारे चुटके के लिए। उसने वो रखे थे और वांग जी उसकी तरफ देख ही रहा था। मेरे लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए मेरे प्यारे चुटके, माय स्वीटू। उसने एकदम से उसे आगे बढ़ के हाथ किया था और अब वो उसके दोनों चीक्स पे किसेस भी कर रहा था और वांग जी एकदम से शॉक्ड ही रह गया। अंकल, बिहेव योरसेल्फ, क्या किए जा रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ। तुमने हाँ कर दी ना? मैंने कब हाँ की? आप लोगों ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। हे यू, तुम चुटके नंबर 2 नहीं हो क्या? व्हाट? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं वांगची हूँ। हो गॉड, हो ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कैसे तुम्हारे गंदे से मुंह को खिसका लिया? हो गॉड, कहाँ है वॉशरूम? व्हाट? कहाँ है वॉशरूम? मैं अभी जाके अपना मुंह धो के आऊँगा। हाथ धो गई, बता नहीं सकते थे क्या? हैं? मैं मेरा मुंह गंदा करवा दिया, और आपने जो मेरे गाल गंदे किए उसका क्या? हे हेलो, मेरा मुंह बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है और तुम्हें तो खुद पे प्राउड फील हो जाना चाहिए कि जो मेरे प्यारे होंठों ने तुम्हारे इन गंदे गालों को छुआ तो। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने उसे वॉशरूम के बाहर धक्का दिया था और फिर वो अच्छे से अपने मुंह को धो के बाहर आ भी रहा था। वहाँ पे हार्पिक पड़ा है ना, वो भी ज़रा लगा लें, और ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएंगे आपके प्यारे होंठ। वो मैं तुम्हारे मुंह पे ना गिरा दूँ। जल्दी से रेडी हो जाओ, हमारे घर जाना है तुम लोगों ने। हाँ, मुझे वांगशी ने बताया था और मैं रेडी हूँ। गुड, तुम्हें इससे ज़्यादा रेडी होने की ज़रूरत भी नहीं है, और हाँ, इतना अच्छा लगने की भी नहीं। वो एकदम से उसके पास आया था और उसने जल्दी से उसके सारे सेट किए हुए बाल एकदम से बिखेर दिए थे। व्हाट नॉनसेंस! क्या है, ऐसे थोड़ी बांध के जाओगे तुम? मेरे घर की होने वाली बहू, आई मीन होने वाला दामाद, वो वांगशी है, तुम नहीं। तो तुम ऐसे अच्छे नहीं लग सकते, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगना चाहिए। और ये क्या? उसने उसकी शर्ट का एक बटन भी खोल ही दिया था। हाँ, आप सही हो, तुम जैसे तुम हो वैसे लग रहे हो। और तुम इधर आओ छुटके नंबर 2। हाँ, ऐसे आराम से खड़े रहते हो, देख नहीं रही मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें लाया हूँ? हाँ, मेरे लिए लाए हैं अंकल। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। और कौन है जो ये सब डिजर्व करता है? मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम्हारी लाइफ एकदम सेट कर दूंगा मैं। ये देखो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम पहन लेना। वांगशी अब उन बैग्स को देख रहा था और उसमें पूरे 5 तो सूट थे, सब के सब ब्रांडेड और सब ब्लू कलर में, सब एक ही कलर के हैं। हाँ, एक्चुअली तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को ना ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों का एक दूसरे पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। वैसे देखो, सबका डिज़ाइन अलग है, सबका स्टफ़ भी अलग है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम पहन सकते हो। और बाकी बाकी कहाँ करेंगे? अरे बाकी तुम रख लेना ना, तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसमें से 2 वांगची को दे दूँ क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दे दो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम करो। हाँ, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। उसने आगे बढ़ के वशियान को थोड़ा उछल के हक करने की कोशिश की थी और वशियान ने उसे सच में हक कर लिया। इट्स ओके, एनीथिंग फॉर यू माय बेबी। और देखो, वहाँ चल के ना मुझे अंकल नहीं बोलना, और ना ही मेरे भाई को। हम्म तो क्या बोलूँ? अरे क्या बोलना है? और ये तुम कैसे हकला के बातें कर रहे हो? तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिल्कुल अपने भाई की तरह। लेकिन आपने तो बोला वो बदतमीज़ है। वो थोड़ा आहिस्ता से ही बोला था। हाँ, थोड़ा है तो, लेकिन देखो वो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कितना ज़्यादा ब्रेव, और तुम्हें भी ऐसे ही होना चाहिए। और तुम क्यों ऐसे डर डर के और रुक रुक के बोल रहे हो? तुम एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हो, तुम्हें भी उसी की तरह ब्रेव होना चाहिए। अब जाओ चेंज करके आओ। ओके, फिर से? ओके, मैं जा रहा हूँ, उसने बोला था। वो शियान फिर बाहर ही खड़ा था। क्या पट्टियाँ पढ़ाई जा रहे हो मेरे भाई को अंकल? जो भी पट्टियाँ पढ़ा रहा हूँ उसके काम ही आने वाली हैं। और तुम मेरी बात सुनो। उसने उसका बाजू पकड़ के एकदम से उसे खींचा था और उसे दीवार के साथ ही लगा लिया था। क्या कर रहे हो तुम? अब तुम उसकी तरह क्यों हकला के बातें कर रहे हो? ये ऐसे करोगे तो मैं डरूंगा ही ना। हाँ, ओह, तो बेबी को डर लगता है क्या? ऑफ कोर्स लगता है मुझे। कहाँ मैं मासूम सा एक शरीफ सा लड़का, और कहाँ आप इतने बड़े आदमी। अगर मेरे साथ कुछ कर दिया तो? क्यों करूँगा मैं, और कैसे करूँगा मैं? मुझे क्या पता क्यों करोगे और कैसे करोगे। अरे तो तुम क्या खुद को बचा भी नहीं सकते? बचा सकता हूँ, लेकिन आप तो ज़्यादा स्ट्रांग हो ना। ओह या, ये तो है। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोले। देखो, तुम्हारा भाई वो ये सब कर रहा है, तो तुम प्लीज़ उसके और उसके हस्बैंड के बीच में मत आना।
मतलब मैं क्यों आऊँगा? देखो, मैं चाहता हूँ वो दोनों एक दूसरे से बात कर लें और अकेले में मिल लें, तो तुम ज़रा उनसे दूर रहना। मैं समझा नहीं। देखो, समझा तो रहा हूँ ना, बस उनसे दूर रहना और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनके करीब जाने की। हाँ, और देखो, मैं चाहता हूँ कि वो एक दूसरे को जान ले, समझ ले, आखिर ज़िंदगी उनकी है ना। क्या तुम नहीं चाहते? हाँ, सही है, लेकिन मैं फिर आपके घर जाके क्या करूँगा? तुम मेरे साथ रहना। क्यों? अरे, मैं तुम्हें घर का विज़िट करवाऊँगा ना, सारा घर का टूर करवाऊँगा और तुम्हें बताऊँगा हमारे घर में क्या-क्या है। और बिलीव मी, हमारा घर इतना बड़ा है कि तुम देख-देख के थक जाओगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। ओके, फाइन। और दादू? अरे दादू, दादू, हाँ, देखो मैं दादू के लिए क्या लाया हूँ। उसने एक और ही बैग उठाया था। ये दादू के लिए मैं स्नैक्स लाया हूँ। वो घर में बैठ के खाएँगी, एन्जॉय करेंगी और मज़े करेंगी। हाँ, और तुम्हारे मामा-पापा वो हॉस्पिटल से वो आएँगे और तुम दोनों हमारे घर से। और वैसे भी मेरे मम्मी-पापा भी मिलना चाहते थे वांशी से, तो इसलिए मैंने सोचा। ओके, सही है। चलो ठीक है, आप दूर हटो, क्या खड़े होके बातें किए जा रहे हो? उसने एकदम से उसे धक्का दिया था और वांगजी ने उसे देखने लगा। क्या वो आप नहीं थे जो मुझे ऐसे अपने करीब कार के लाए थे? मैं कब? मैंने तो बस तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था। और ये तुम ही हो जो ज़रा सा खींचने पे इतने कमज़ोर हो कैसे ही आ गए? नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ मैं। हाँ, देख लिया मैंने। चलो आप लेट हो रहे हैं। वांगजी भी रेडी होके आ चुका था और फिर विशु ने उसे अच्छे से ही देखा था। गुड, ये हुई ना बात। वो उसके करीब आया था और उसकी शर्ट को अच्छे से सेट किया था, उसकी टाई को भी, उसके बालों को भी, बिल्कुल किसी अम्मा की तरह। आप लग रहे हो ना तुम हमारे घर के होने वाले सन इन लॉ। चलो, और देखो मेरी बात याद है ना तुम्हें, ज़्यादा कुछ भी बहस मत करना, बस जो बोले तुम बोलना, तुम्हें सब पता है। देखो, मैंने सब कुछ बता दिया है ना तुम्हें उसके बारे में। वो थोड़ा बीमार है, इसलिए वो अजीब-अजीब बातें करता है और कभी-कभी उसे वहम होने लगते हैं। कभी उसे लगता है कि जैसे वो गूंगा है, कभी उसे लगता है कि जैसे उसके सर में दर्द है, कभी उसे लगता है कि जैसे वो कुछ सुन नहीं सकता और कभी उसे लगता है जैसे वो कुछ देख नहीं सकता। क्या? क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, बस वो थोड़ा ना बीमार है, उसके ना सर पे बुखार चढ़ गया था और इसी वजह से ऐसे ही है। बस ये 2-3 दिन पहले की बात है, बाकी तो सब सही है। और देखो, इसी वजह से ना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, और तुम देखना वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। डॉक्टर ने बोला है बस ये बुखार 1 हफ्ते के अंदर अंदर सही हो जाएगा और फिर वो ठीक हो जाएगा। बुखार उसके दिमाग पे चढ़ गया ना। ओ सो सैड, कितना बुरा हुआ ना। वांगजी को भी अफसोस हो रहा था, लेकिन क्या उसे ये तो नहीं लगता कहीं कि वो पागल भी है? कहीं उसे ये तो नहीं लगता कि वो जानवर है जो लोगों को काटता फिरता है? कहीं उसने मेरे भाई को हार्म कर दिया तो? हाँ, अब इतना भी ज़्यादा बुखार सर पे नहीं चढ़ा कि वो खुद को जानवर ही समझने लगे। हाँ, तुम चुप करके बैठो। और तुम कैसे भाई हो जो अपने भाई का घर बसने से पहले बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, चुप करके बैठो तुम। उसने उसे डांटा था और फिर घर आ ही क्या था। वो तीनों गाड़ी से उतरे थे और वांगजी ने वांगजी का हाथ ही पकड़ लिया। छोड़ो उसका हाथ। हाँ, वो कॉन्फिडेंट है, वो चल सकता है। चलो वांगजी मेरे साथ। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था और उसे साथ लेके चलने लगा। मैं भी हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो ना, वांगजी ने याद करवाया था। वुशु ने उसका हाथ भी पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। और अब वो दोनों का हाथ पकड़े उन्हें अपने घर में ले आया था। घर के अंदर कितना ज़्यादा ठंडा माहौल था और बाहर कितनी ज़्यादा ही धूप थी। वो दोनों भाई जैसे एकदम से जन्नत में ही आ गए थे और वांगजी और वांगजी की आंखें जैसे इतने बड़े घर को देख ही रही थी। देख रहे हो तुम, ये है तुम्हारा घर छुटके। उसने प्यार से वांगजी की तरफ देख के बोला था और वो बात थोड़ा सा स्माइल करके सब कुछ देख ही रहा था। ये बहुत अच्छे है काका। बहुत अच्छे है, और अच्छे लोग हमेशा अच्छा ही डिज़र्व करते हैं। आप तुम्हें याद है ना सब कुछ? हाँ, बिल्कुल। मामा ने उसे अंदर आते देखा था और एक जैसे दो दो लड़के थे। हमारे वाला कौन सा है? मामा, ये वाला। उसने वांशी को आगे किया था और वो एकदम से जैसे मामा को झुक के सलाम ही कर रहा था। ओ देखो, ये कितना अच्छा और कितना क्यूट है। मामा ने उसे हग किया था और फिर उसके फोरहेड पे किस ही की थी। देखा मामा, इसीलिए तो मैंने बोला था ये है हमारे विशु के लायक। पापा किधर हैं? वो तुम्हारे पापा, वो तो ऑफिस चले गए। आओ ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और तुम?
तुम वांगची हो ना? हाँ जी। उसने भी उन्हें सलाम किया था और मामा ने उसके सर पे भी हाथ फेर ही दिया था और वूशु ने मुंह बना के उसे देखा। चलो तो मैं अपने भाई से मिलाता हूँ वांगची। आपका भाई? हाँ, उसका नाम श्यान है, विशियान। वो उसका ना ऊपर वाले फ्लोर पे कमरा है और वहाँ पे हमारा एक और लाउंज भी है, तो वो वहाँ पे योगा बताया था ना उसे। वो आ रहा है तो वो ज़्यादा ज़रा बाहर नहीं आता जाता और ना ही इतने लोगों से घुलता मिलता है। चलो मैं अकेला, अरे जाओ ना। वो उसे ऊपर भेज रहा था और वांगजी जो उसके पीछे जाने वाला था। तुम आहिस्ता चलो। वो उसका हाथ पकड़ के उससे भी आहिस्ता आहिस्ता ही लेके जा रहा था और वांगजी जो आगे आगे चल ही रहा था। ऊपर वाला फ्लोर जो कि अपने नीचे वाले फ्लोर से भी ज़्यादा ही अच्छा था। सब कुछ कितना ज़्यादा ही परफेक्ट था और वो अब चलते चलते उस आदमी के करीब जा रहा था जो कि बस उसकी तरफ बैग करके बैठा ही हुआ था। उसके सामने लगी हुई बड़ी सी एलईडी पे कुछ मैच ही चल रहा था और वो कितने मज़े से बैठा हुआ था। उसका फेवरेट ब्लैक कलर पेन है। हाँ, ये है वो, उसने आहिस्ता से बोला था और वोशु ने जैसे हाँ में सर हिलाया। हाँ, यही है तुम्हारा हस्बैंड। बस उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए यहाँ पे ऊपर है। ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो आगे ही बढ़ता जा रहा था और तब शियान ने एकदम से रिमोट ही उठाया। वो न्यूज़ लगाना चाहता था लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ और ही लग गया था। वो कोई वैसे वाली मूवी चल रही थी और कोई औरत जो कि अब चिल्लाई जा रही थी और उसके हाथ से जैसे रिमोट गिर गया। हो गॉड, ये क्या था? वो जैसे एकदम से कितना ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था और उसके पीछे खड़ा वांगशी जो कि उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार चीख मार के जैसे शॉक्ड ही रह गया था। हो गॉड, ये क्या था? वो खुद पूरा का पूरा रेड पड़ चुका था और वो जल्दी से वो रिमोट पकड़ना चाहता था और इसी चक्कर में बेचारे का पाँव फिसल चुका था और वो सीधा वो सोफे पे बैठे हुए आदमी की गोद में जा गिरा था। उसने एक और चीख मारी थी और अब उस औरत की चीखें में बढ़ती जा रही थी। वांगजी और वो शियान जो कि बेचारे सीढ़ियों में खड़े थे और उसने एकदम से मुंह फेर लिया। हाँ गॉड, ये क्या है? वो जल्दी से गिरने वाला था लेकिन इससे पहले वो शियान उसे पकड़ चुका था। वो उशियान के सीने में मुंह छुपाए खड़ा था और उशियान ने अपनी आंखें एकदम से बांध कर लीं और आंखें तो वांगशी की भी बांध थीं जो सीधा उशियान की गोद में गिरा हुआ था और विशु जो कि अपने दूसरे हाथ से रिमोट ही ढूंढ रहा था। उसने अपनी गोद में गिरे हुए उस लड़के को फील किया था और उसकी आंखें जैसे एकदम से बांधी हो गई। वो शोर को नहीं सुनना चाहता था और फाइनली उसे रिमोट मिल ही गया था। उसने जल्दी से टीवी को बंद किया था और वांगशी की आंखें जो अभी तक बांधी थीं। आर यू ओके? वो उससे पूछ रहा था लेकिन उसकी आंखें बांधी थी और उसका दिल जो तेज़ी से धड़क ही रहा था। आर यू ओके? वो उसके फेस पे टैप करके पूछ रहा था और फिर वांगशी ने डरते डरते आंखें खोली थीं और उसे अपने सामने बड़ी बड़ी दो भूरे रंग की आंखें नजर आई थीं। उसने फिर से आंखें बंद कर ली थी और अपने ऊपर गिरा हुआ वो काले रंग का चश्मा उस शख्स को पहना ही दिया था। हाँ, आपकी ग्लासेस। ओह थैंक यू। उसने वो पहन लिया था और अब वो थोड़ा नॉर्मली फील कर रहा था। अरे हैं वो विशु, क्या लगा दिया था तुमने? वांगजी और वशियान भी आ गए थे और उसने एकदम से पकड़ के वांगशी को उसकी गोद से उठाया था। तुम ठीक हो ना? हाँ, वो आई एम सॉरी, मैं बस वो न्यूज़ लगाने वाला था और वो एकदम से आई एम सॉरी, वो सच में शर्मिंदा हो रहा था। इट्स ओके, और तुम खड़े क्यों हो? हाँ, बैठ जाओ ना तुम, उसने बोला था और फिर विशु जो एकदम से बैठ ही गया। बेचारा वांशी जो उसके साथ खड़ा खुद को ज़्यादा ही छोटू सा फील कर रहा था। बाय द वे, ये जो अभी तभी तुम्हारी गोद में गिरा जानते हो कौन है? ये ज़रूर मेरी होने वाली वाइफ ही होगा, तभी तो इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था ये। व्हाट? वो जैसे फिर से रेड होने वाला था और वांची ने अपने इस ठरकी से होने वाले ब्रदर इन लॉ की तरफ देखा था। ये कितने ज़्यादा मीन है, उसने दिल में सोचा था। चलो ना वांगजी, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते और मैं तुम्हें अपने पूरे घर का टूर करवाता हूँ। लेकिन वांगजी, क्या हुआ? क्या वो मेरे साथ नहीं रह सकता? विशु बोला था और फिर वांगजी जो वशियान के साथ चुपचाप चला ही गया। वांगजी जो अभी तक वहाँ पे खड़ा था वो कितना ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ था। वो अपने हस्बैंड को देख चुका था और उसका दिल जो तेज़ी से धक धक ही कर रहा था। हाँ, दूसरे वाले अंकल ने एकदम सही बोला था, वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है और वांगशी का नन्हा सा दिल बिल्कुल उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता।
क्या हुआ? उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था और जैसे एकदम से 440 वाट का करंट उसके अंदर दौड़ने लगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? इधर आके बैठो। उसने फिर से उसे खींचा था और वांगशी तो फिर से उसके ऊपर ही जा गिरा था और अब की बार उसका सर जो कि उसके फेस से टकराया था और वो जैसे फिर से शर्मिंदा हो गया। आई एम सॉरी, मैं फिर से गिर गया। और बेचारा विशु जब अपने सर पे हाथ रखे कुछ कर भी नहीं सकता था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, किसी गलत जगह तो नहीं गिरे तुम। और वैसे भी जब मैं हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए तो तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? जी। विशु को खुद नहीं समझ आ रही थी कि वो इतने आराम से उससे कैसे बात कर रहा है। हाँ, शायद ये उसकी हल्की हल्की सैंड थी जो कि उसके दिमाग के गुस्से को कंट्रोल ही कर रही थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। मैं एक्सक्यूज़ मी, उसने बोला था और फिर वो जल्दी से उसकी गोद से निकल के उसके साथ सोफा पे बैठ ही गया था। आपकी तबीयत कैसी है अब? वो देख रहा था उसके सर पे लगी हुई इस पट्टी को। हाँ, ठीक हूँ, बस थोड़ा बुखार है। हाँ हाँ, मुझे वो गगा ने बताया था। हाँ, बस कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था और अब बुखार है। वैसे मैं ठीक हूँ। और तुम क्या करते हो? मैं तो फ्री होता हूँ, मैट्रिक के पेपर दिए मैंने। व्हाट? वो जैसे एकदम से उछलने वाला था और फिर से उसे याद आया था, नहीं नहीं, इतना छोटा नहीं बनाना खुद को। मैट्रिक के पेपर दिए, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की और अब तो मैं एमएससी की तैयारी कर रहा था। हाउ रियली? एमएससी कर रहे हो तुम? किस चीज़ में? मैथमेटिक्स में? हाँ, वाह। अगर तुम इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैंडल कर सकते हो फिर तो तुम मुझे भी हैंडल कर लोगे। हैं? हाँ हाँ, कुछ नहीं। और क्या कुछ पसंद है तुम्हें? मुझे खाना और सोना। ओह, अच्छा। उसे अजीब सा ही जवाब लगा था लेकिन उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। बाय द वे, नाइस परफ्यूम। हाँ, उसने अब तारीफ कर ही दी थी और वांगशी जो अब खुद को स्मेल ही करने लगा। उसने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाई, उसके पास तो है ही नहीं थी। हो, ये ज़रूर नए कपड़ों में से आ रही होगी। मैं तो कोई परफ्यूम नहीं लगाता, मेरे पास तो है ही नहीं। उसने सच बोला था और बेचारे विशु को एक और ही झटका लगेगा। तुम्हारे पास परफ्यूम नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। ओह, इसमें तो कोई भी बात नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे पास बहुत सी हैं। और जैसे अब वांगशी के दिमाग में कितना बड़ा सा धमाका ही हुआ था। हाँ, उसे बोला गया था, वुशु ने उसे बताया था कि उसके होने वाले हस्बैंड के पास सारा कुछ है और बहुत कुछ है। चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे मेरे रूम में। और कहाँ पे? हो व्हाट? अरे क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? तुम्हें परफ्यूम चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए। वो उसकी आवाज़ से समझ गया था वो कितना ज़्यादा ही डरा हुआ है। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, मैं इतना बुरा नहीं, और वैसे भी तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगा। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो और वैसे भी हमारे घर में सब लोग मौजूद हैं तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो उसके दिल की बात को जान गया था और वांगशी ने एकदम से सारी चुकाया। चलें अब? जी, मेरे पीछे पीछे आओ। वो आगे आगे चल रहा था और वो थोड़ा आहिस्ता ही चल रहा था और वांगशी को थोड़ी हैरानी हुई। आप? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसे याद आया था उसकी तबीयत सही नहीं और वुशु ने उसे बताया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता अपने रूम के पास पहुंच गया था और फिर उसने दरवाज़ा ही खोला। अंदर कितना ज़्यादा ही अंधेरा था और बस एक दो लैंप थे जो कि जल रहे थे। यहाँ तो अंधेरा है ना, मुझे ऐसे ही पसंद है, बस तुम लाइट ऑन कर सकते हो। मेन डोर के पास ही वहाँ पे स्विच थे और वांगशी ने वो सारे ऑन कर ही दिए थे। कितनी ज़्यादा लाइट्स ऑन हो गई थी और वो उस बेडरूम को देख रहा था जो कि कुछ दिन के बाद उसका भी होने वाला था। वहाँ पे कितने बड़े बड़े कर्टन्स थे और वो बेड वो कुछ ज़्यादा ही शानदार था। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। वाह, उसके मुंह से बस इतना ही निकला था।
और काला चश्मा पहने विशु के होंठों पे बस थोड़ी सी स्माइल ही आई थी। अच्छा ना, ये सब मैंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया था। और कुछ वो वुशु की पसंद का है। हाँ, सब बहुत अच्छा है। वो कबर्ड है, तुम वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, ये यहाँ पे भी उसने उसका ध्यान उधर करवाया था जहाँ पे कितने सारे परफ्यूम की कलेक्शन थी। वो सबको देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा चूज़ करे। वैसे तुम ब्लू डायमंड को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ब्लैक कोबरा को, उसने बोला था। और वो आप उसके बताए हुए परफ्यूम को देखने ही वाला था। कुछ तो ऐसे थे जिसका उसने नाम नहीं सुना था और कुछ तो ऐसे थे जिनको उसने कभी देखा भी नहीं था। उसने एक उठा लिया था और अब उसे खुद पे स्प्रे कर भी रहा था। विशु जो अपने बेड पे आराम से बैठे ही हुआ था, ये वाला अच्छा है। हाँ, डार्क रोमांस मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो बोला था। और वांगशी के हाथ से जैसे वो बॉटल गिरते गिरते ही बची थी। क्या बोला आपने? परफ्यूम, डार्क रोमांस।